ओम नमः शिवाय। सृष्टि का हर कण एक लय में बंधा है और हम उस लय का एक अभिन्न अंग हैं। ज्योतिष केवल भविष्यवाचन नहीं, अपितु उस ब्रह्मांडीय संगीत को समझने की एक कला है, ताकि हम जीवन के नृत्य में सही तालमेल बिठा सकें। आइए आज 22 अक्टूबर 2025 के दिन की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का गहन विश्लेषण करें और समझें कि आकाश में ग्रहों की स्थिति हमें क्या दिव्य संकेत दे रही है। इसका आधार है हमारा वैदिक पंचांग, जो दिन के 5 अंगों तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण के माध्यम से दिन की आत्मा का साक्षात्कार कराता है। आज की तारीख है 22 अक्टूबर 2025 और दिन है बुधवार। यह दिवस बुध ग्रह को समर्पित है, जिन्हें ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। बुध हमारी बुद्धि, वाणी, संचार और तार्किक क्षमता के अधिपति हैं। अतः आज का पूरा दिन संवाद, विश्लेषण और बौद्धिक गतिविधियों के ऊर्जा क्षेत्र में रहेगा। आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो रात्रि 8:17 तक प्रभावी रहेगी। अमावस्या के गहन अंधकार के पश्चात यह चंद्रदेव का प्रथम उदय है। यह एक नई शुरुआत, एक नवीन अंकुर के प्रस्फुटन का प्रतीक है। इसे नंदा तिथि भी कहते हैं, जिसका अर्थ है आनंद और समृद्धि का आरंभ। यह ऊर्जा अत्यंत कोमल, रचनात्मक और किसी भी नए कार्य की नींव रखने या कोई शुभ संकल्प लेने के लिए आदर्श है। आज आकाश में स्वाति नक्षत्र का प्रभाव देर रात 1:51 तक रहेगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण नक्षत्र है, जिसके देवता स्वयं पवन देव हैं और इसके स्वामी छाया ग्रह राहु हैं। स्वाति का प्रतीक है पवन के झोंके से झूलता हुआ नन्हा पौधा। यह हमें सिखाता है लचीलापन और अनुकूलनशीलता। जैसे एक पौधा तीव्र वायु के प्रतिरोध में खादा नहीं होता, बल्कि उसके साथ झूलकर स्वयं की रक्षा करता है, वैसे ही आज हमें भी परिस्थितियों से संघर्ष करने के बजाय उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। स्वाति नक्षत्र स्वतंत्रता, जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास को भी दर्शाता है, जबकि राहु का प्रभाव इसे प्रौद्योगिकी, विदेशी मामलों और गूढ़ संवाद में विशेष ऊर्जा प्रदान करता है। आज प्रीति योग बन रहा है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही प्रेम और स्नेह है। यह योग संबंधों में मधुरता घोलने, पुराने मतभेदों को समाप्त करने और नए रिश्ते स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आज का करण बव और बालव रहेगा, जो शुभ और सौम्य माने जाते हैं। अब बात करते हैं दिन के महत्वपूर्ण समय खंड की। आज दिन का सबसे नकारात्मक ऊर्जा वाला समय राहुकाल दोपहर 12:11 से 1:36 तक रहेगा। इस अवधि में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय, यात्रा या नए कार्य के शुभारंभ से बचना ही श्रेयस्कर है। वहीं दिन का सर्वाधिक शुभ मुहूर्त अमृतकाल दोपहर 3:59 से शाम 5:47 तक रहेगा। यदि आप कोई निर्णायक कदम उठाना चाहते हैं या कोई शुभ कार्य आरंभ करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए ब्रह्मांड का आशीर्वाद लेकर आया है। यह तो थी दिन की वह सामान्य ऊर्जा, जिसका प्रभाव हम सब पर रहेगा। अब हम विशेष रूप से उस राशि पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसके जीवन का मूल मंत्र ही संतुलन है। वह राशि जो सौंदर्य, कला, न्याय और साझेदारी की प्रतीक है, तुला राशि। तुला राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आज का दिन आपके लिए असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड का संपूर्ण प्रकाश पुंज आज सीधे आपके ऊपर केंद्रित है। इसका कारण यह है कि ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों की रानी चंद्रमा दोनों एक साथ युति बनाकर आपकी ही राशि में, आपके प्रथम भाव यानी आपके लग्न में विराजमान है। जब लग्न, जो आपके स्वयं का, आपके अस्तित्व का घर है, इतना सक्रिय हो जाए, तो दिन पूरी तरह से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य, आपकी सोच और आपके निर्णयों के इर्द गिर्द घूमता है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा है, किंतु जब 2 प्रमुख ग्रह एक साथ लग्न में हो और उनमें से एक अपनी नीच अवस्था में हो, तो यह एक बहुत ही जटिल और गहन अनुभव बन जाता है। आइए इस रहस्य को परत दर परत सुलझाते हैं। तुला राशि वालों, आज आपकी मानसिक स्थिति एक पेंडुलम की भांति हो सकती है। चंद्रमा, जो आपके मन का कारक है, आपके लग्न में है, जो आपको अत्यधिक भावुक और संवेदनशील बनाएगा। स्वाति नक्षत्र की चंचल ऊर्जा इसमें और वृद्धि करेगी, जिससे मन में एक साथ अनेक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। किंतु यहां एक गहरा द्वंद्व है। आपके लग्न में सूर्य भी है,
जो आपकी आत्मा और अहंकार के कारक हैं, और वह यहाँ नीच अवस्था में है। इसका अर्थ है कि आज आपके आत्मविश्वास में भारी कमी महसूस हो सकती है। आपको लग सकता है कि लोग आपको महत्व नहीं दे रहे। एक ओर चंद्रमा आपको भावुक बना रहा है, तो दूसरी ओर नीच का सूर्य आपके अहंकार को चोट पहुंचा रहा है। यह एक विचित्र मानसिक स्थिति पैदा कर सकता है, जहां आप भीतर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, लेकिन बाहर से शायद थोड़ा चिड़चिड़ा व्यवहार कर सकते हैं। अब आपके कार्यक्षेत्र की बात करें तो आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है। यह एक शानदार हंस नामक महापुरुष राजयोग बना रहा है, जो आपको ज्ञान, सम्मान और बड़ा अवसर दिला सकता है। संभव है कि आज आपके समक्ष कोई बड़ा प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी आए, लेकिन चुनौती आपके भीतर है। लग्न में बैठे नीच के सूर्य के कारण आप उस अवसर को स्वीकार करने से भयभीत हो सकते हैं। आपको आत्मसंदेह हो सकता है कि क्या मैं यह कर पाऊंगा। अपने वरिष्ठों से संवाद करते समय शब्दों पर विशेष ध्यान दें। अहंकार का टकराव संभव है। व्यापारियों के लिए दिन उत्तम है यदि वे स्वाति नक्षत्र की ऊर्जा का सही उपयोग करें। यह नक्षत्र नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन का है। आज नए ग्राहकों से संपर्क साधने और रुकी हुई डील्स पर पुनः बातचीत करने के लिए दिन श्रेष्ठ है। तुला राशि की मेरी सभी गृहिणियों, आज का दिन आपके लिए भी विशेष रूप से आत्ममंथन का है। लग्न में चंद्रमा के कारण आप अत्यधिक भावुक रहेंगी और घर के किसी सदस्य की छोटी सी बात भी आपको आहत कर सकती है। नीच के सूर्य के प्रभाव से आपको लग सकता है कि आपके परिश्रम को कोई सराह नहीं रहा। आपके छठे भाव में वक्री शनिदेव के कारण आपको अपने नित्य के कार्य बोझिल लग सकते हैं। दूसरों से प्रशंसा की अपेक्षा करने के बजाय आज स्वयं को सराहें। अपने लिए थोड़ा समय निकालें और अपनी दिनचर्या में स्वाति नक्षत्र की ऊर्जा का प्रयोग करके कोई छोटा सा रचनात्मक बदलाव लाएं। आर्थिक रूप से देखें तो दिन मिला जुला रहेगा। आपके लाभ स्थान 11वें भाव में केतु विराजमान है, जो अप्रत्याशित धन लाभ करा सकते हैं, जैसे कोई पुराना रुका हुआ धन प्राप्त होना। किंतु केतु वैराग्य के भी कारक हैं, इसलिए धन आने पर भी शायद मानसिक संतुष्टि न मिले। छठे भाव में वक्री शनि यह संकेत दे रहे हैं कि आपके खर्चे किसी पुरानी बीमारी, आरण या कानूनी मामले पर हो सकते हैं। आज बजट का सख्ती से पालन करें। प्रेम और वैवाहिक संबंध आज का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। ज्योतिष का एक सीधा नियम है, जब भी लग्न अत्यधिक सक्रिय होता है तो सप्तम भाव यानी साझेदारी का घर प्रभावित होता है। आज सूर्य और चंद्रमा की पूरी ऊर्जा आपके मैं पर केंद्रित है। ऐसे में हम यानी आपका साथी कहीं पीछे छूट सकता है। नीच का सूर्य आपको थोड़ा अहंकारी बना सकता है। आज प्रीति योग का लाभ उठाएं। सचेत रूप से अपने साथी के साथ समय बिताएं और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। लग्न में नीच का सूर्य आपकी जीवन शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता को सीधे तौर पर कमजोर करता है। आपको सिरदर्द, माइग्रेन या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। लग्न का चंद्रमा जल जनित रोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकता है। भावनात्मक रूप से आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। आज बाहरी भोजन से बचें और पर्याप्त जल पिएं। और अंत में विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता सबसे बड़ी चुनौती होगी। पंचम भाव में राहु और स्वाति नक्षत्र की ऊर्जा मन को भटका सकती है, विशेषकर डिजिटल विकर्षणों की ओर। यदि आप रचनात्मक विषय या कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो यह ऊर्जा सहायक भी हो सकती है। अध्ययन के समय अपने मोबाइल फोन को दूर रखें और पोमोडोरो तकनीक यानी 45 मिनट अध्ययन और 10 मिनट ब्रेक का प्रयोग करें। तो तुला राशि वालों, आज के दिन का सार यही है कि यह एक आत्मनिरीक्षण का दिन है। सारी ऊर्जा आपके भीतर केंद्रित है। यह दिन आपको अपनी कमजोरियों, विशेषकर अपने अहंकार और भावनात्मक अस्थिरता को पहचानने और उन पर विजय प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर दे रहा है। आज की सबसे गहरी सूचना यह है कि आज आपकी सबसे बड़ी विजय किसी बाहरी वस्तु को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि अपने मन के बिखराव को संतुलित करने में है। ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और दिन को और सकारात्मक बनाने के लिए मैं आपको 3 सरल और तार्किक उपाय बता रहा हूं। पहला, सूर्यदेव आपके आत्मविश्वास के कारक हैं और आज वे नीच अवस्था में हैं।
प्रातः स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल और एक चुटकी रोली या कुमकुम मिलाकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। यह आपके आत्मबल में तत्काल वृद्धि करेगा। दूसरा, आज बुधवार है और मन विचारों से व्याकुल है। भगवान गणेश बुद्धि के देवता और विघ्नहर्ता हैं। कार्य आरंभ करने से पूर्व मन ही मन ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। यह आपके विचारों को स्थिरता देगा। और तीसरा, चंद्रमा आपके मन का प्रतिनिधित्व करता है और लग्न में होने से आपको भावुक बना रहा है। मन को शांत करने के लिए सायंकाल में 10 मिनट के लिए ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। आप चांदी के गिलास में जल या दूध का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि चांदी चंद्रमा की धातु है। स्मरण रखिएगा, यह विश्लेषण आपको भयभीत करने के लिए नहीं, अपितु आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति सजग करने के लिए है। आपके हाथ में आपका कर्म है और आप अपने पुरुषार्थ से किसी भी ग्रह की दिशा को अपने लिए सकारात्मक बना सकते हैं। आशा है इस विस्तृत विश्लेषण से आपको आज का दिन बेहतर ढंग से जीने की प्रेरणा और दिशा मिलेगी। यदि आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने तुला राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। अपना और अपनों का ध्यान रखें और सदैव सकारात्मक रहें। हर हर महादेव।